तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा 5, तो 5 से रिलेटेड बड़ी, 50 लिखा तो 50 से बड़ी कोई भी वैल्यू लिखेंगे। 85 से बड़ी कोई भी नहीं है, 8 से बड़ी सारी है। तो जैसे जैसे हम इनपुट करवाते जा रहे हैं वो सारा डेटा इनपुट होता जा रहा है। लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि एक एरे बनाया, यहाँ से यहाँ तक का हमारा एक ऑब्जेक्ट था, कॉमा करके हमने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम यहाँ पे जब प्रिंट कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है 2 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में 1 और 2। लेकिन हमें अब क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं प्रिंट करवानी, सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो क्या करेंगे बताओ, तो ये क्योंकि एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे अगर हम 0, तो ये केवल फर्स्ट वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे जब रीलोड करते हैं तो यहाँ पे केवल फर्स्ट रिकॉर्ड ही पूरा का पूरा आ गया, और फर्स्ट रिकॉर्ड का भी मेरे को केवल नाम ही प्रिंट करना है दोनों, क्योंकि तो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है। तो क्या करेंगे सर स्टूडेंट के आगे डॉट नेम लिख देंगे ना। हाँ, स्टूडेंट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर, फिर डॉट लिख देंगे। और यहाँ पे दिखा भी रहा है कि आपको क्या देखना है, तो हमें नेम देखना है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, रीलोड करा और यहाँ पे स्टूडेंट 1 लिखा गया, यानी कि उसका नाम। हम क्या कर रहे हैं कि जो वैल्यूज ऑब्जेक्ट में है, डिस्प्ले ऑब्जेक्ट वैल्यूज इन HTML टैग, किसी भी HTML टैग में आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्टोर करना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये कहाँ से मिलेगी हमें वैल्यू, ये हमें मिलेगी डेटाबेस से। ऑब्जेक्ट में हमें डेटा मिल जाएगा, वो बैकएंड का काम है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, HTML में डिस्प्ले करवाएंगे। तो वो कैसे कराएंगे, तो सबसे पहले मैंने एक HTML बनाया, तो डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए बेस्ट है कि हम टेबुलर फॉर्मेट यानी कि टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स हैं उसको हम JS से ही लिखेंगे। तो ये JS का प्रोग्राम मैंने कर दिया पेस्ट, जो हमने बनाया था। अब हम console.log की बजाय टेबल में प्रिंट करवा देंगे। तो टेबल प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे टेबल की आईडी होनी चाहिए, आईडी इक्वल्स टू टेबल ही दे दिया मैंने। और टेबल में डिस्प्ले करवाने के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल रिकॉर्ड्स लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं वो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे। 2 लूप चला दिए, फॉर लेट आई इन स्टूडेंट। तो इसमें क्या हो रहा है कि स्टूडेंट में इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहा है, ये हमारा इंडेक्स 0 है, ये हमारा इंडेक्स 1 है। तो इंडेक्स नंबर आई में आ रहा है और स्टूडेंट आई लिख दिया हमने यहाँ पे, तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा एस के अंदर। और जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो वो क्या प्रिंट कर रहा है, पहले एरे की इसकी की इसकी भी की, दोनों की प्रिंट कर रहा है, वैल्यू नहीं प्रिंट कर रहा। तो हमें वैल्यू भी चाहिए, तो वैल्यू करने के लिए क्या लिखेंगे, स्टूडेंट आई डॉट की ही लिखेंगे एस। तो इसका जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, यहाँ पे हमारी एक की प्रिंट होगी, की इक्वल्स टू एस, और फिर उसके बाद वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आई और एस। आई क्या है, इंडेक्स वैल्यू, क्योंकि एरे है, और एस का मतलब क्या है, एस का मतलब की है। तो जो की यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो जब हम इसको रन करवा के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है की इक्वल्स टू नेम, वैल्यू इक्वल्स टू स्टूडेंट 1, की परसेंटेज, वैल्यू इक्वल्स टू उसकी परसेंटेज आ गई, की नेम है फिर दूसरे के लिए, उसका नाम, उसका परसेंटेज और उसकी परसेंटेज। तो ये console.log में प्रिंट हो गया। अब इसी चीज को हमें कहाँ प्रिंट करना है, अपनी टेबल में प्रिंट करना है। तो टेबल के अंदर ऐड करने के लिए हमें लिखना होगा टेबल 1.innerHTML इक्वल्स टू, बल्कि प्लस इक्वल्स टू लिख देंगे, जिससे कि वो पुरानी वैल्यू भी रहेगी और नई वैल्यू भी आ जाएगी। तो इसके अंदर हमें पहले बनानी होगी एक रो, फिर उसके अंदर एक टीडी, फिर उसके अंदर एक और टीडी, 2 टीडी, यानी कि 2 कॉलम 1 रो हमने बना दिया। इसमें 1 1 ही लिख देता हूँ, टेबल का नाम टेबल है तो मैंने टेबल लिख दिया, और यहाँ पे देख रहे हैं हम तो 1 1 आ चुका है। टेबल का बॉर्डर लगा देते हैं जिससे कि हमें उसका बॉर्डर भी दिख जाएगा, CSS से भी लगा सकते हो तुम बॉर्डर को। तो ये हमारा टेबल बन चुका है, लेकिन हमें ये चीज इस लूप के अंदर लिखनी है। तो यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं console.log को कमेंट, और टीडी के अंदर क्या आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू आएगी पहले वाले में, दोबारा जब चलेगा तो ये इसके अंदर ये वैल्यू प्रिंट होगी, यानी कि एक बार ये आएगी फिर दोबारा ये, और जो रो है वो कहाँ आएगी, वो ऊपर आएगी।
तो पहले टेबल की रो बनाई हमने, यहाँ पे रो के अंदर td बनाया एक बार, और फिर से ये दोबारा रिपीट कर रहा है, तो वो अपने आप रिपीट कर देगा, हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, tr को क्लोज कर देंगे, यहाँ से ये tr हट जाएगा। ये चीज कोड्स के अंदर नहीं आएगी, ये एक वेरिएबल है, ये कोड्स के बाहर आएगा। कोड्स के बाहर करने के लिए यहाँ पे डबल कोड्स करो, प्लस करो, कॉनकैटिनेट हमने कर दिया है, चेक करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट और इसी के नीचे आ गया, साथ में नहीं आया, जबकि हमने यहाँ पे td, तो ऐसा करना चाहिए हमें कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट डेटा के नाम से, लेट डेटा इक्वल्स टू खाली, और यहाँ पर डेटा के अंदर डलवा देते हैं। तो यहाँ पे हमने डलवाया डेटा में पहले tr, फिर डेटा के अंदर रो, डेटा को ही पहले प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या आ रहा है इसके अंदर। तो जब हमने करवाया तो ये पूरी की पूरी रो प्रिंट कर रहा है, जो कि हमें चाहिए थी, सेम प्रिंट कर रहा है। अब हमें क्या करना होगा, जो टेबल है टेबल डॉट इनर html इक्वल्स टू, यानी कि प्लस इक्वल्स टू, और डेटा को इसके अंदर डाल देंगे, डेटा को उसके अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे आ गया है डेटा, एक ही आया है, दूसरा इसलिए नहीं आया क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये भी लूप के अंदर ही आएगी, क्योंकि ये रिपीट होगी। तो ये हमने लूप के अंदर डाल दिया है, और ये दोनों रिकॉर्ड्स आ गए। एक और स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई चेंजेस नहीं किए, तो क्या वो थर्ड वाला भी आ जाएगा? तो यहाँ आ पे जाएगा बिना सर। कोडिंग करे थर्ड वाला रिकॉर्ड भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना भी डेटा आता जाए, वो हमारे फ्रंट एंड पे HTML में आ जाता जाएगा। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि जैसे बैकएंड से तो हमारा सारा डेटा इसके अंदर आ गया, अब हमें क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर का मतलब है हमें केवल वही रिकॉर्ड्स दिखाने हैं जिनके परसेंटेज 50 से ज्यादा है, कम वाले ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने लगाया इफ, और जो कंडीशन लगेगी वो इस पे लगेगी, और एस की जगह हमें क्या चेक करना है, परसेंटेज चेक करनी है। अगर ग्रेटर है 50 से, ग्रेट। तो ये वाला एक्शन परफॉर्म हो। तो अब परसेंटेज को हमें देना होगा कोड्स के अंदर, क्योंकि वेरिएबल है ये। तो अब केवल वही अच्छा। रिकॉर्ड्स आ रहे हैं जो हमारी कंडीशन पे मैच कर रहे हैं। ये तो हमने बैकएंड से ही दे दिया कि 50 से ज्यादा आना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि यूजर इनपुट करे, यूजर के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ। इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू लिखूंगा उससे ज्यादा परसेंटेज दिखाएगा, परसेंटेज ग्रेटर देन, परसेंटेज साइन लगा दिया मैंने ग्रेटर देन का, यानी कि जो वैल्यू हम यहाँ इनपुट कर रहे हैं उससे बड़ी परसेंटेज आएगी। तो इसकी वैल्यू को फैच करेंगे और कहाँ डाल देंगे, इसकी जगह डाल देंगे। ठीक है, तो उसको फैच करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए इसकी फाइल। आईडी, text1, और यहाँ पे हमें लिखना होगा टेक्स्ट। text1 डॉट इन वैल्यू, जो text1 है वो वैल्यू आ जाए। लेकिन इसको तो हम कॉल पहले कर रहे हैं, ये तो कॉल हो ही नहीं रहा। ये जो जावास्क्रिप्ट वाला कोड है, ये ऐसा तो है नहीं कि इसकी क्लिक पे कॉल हो रहा हो, ये तो हम पहली कॉल हो जाएगा, बाद में हम लिखते जाएंगे। चलो चेक करके देखते हैं एक बार। तो जैसे ही मैं रन कर रहा हूँ तो ये तो कॉल हो गया ना। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिखते जाएं, वो ये वाला कोड दोबारा रन थोड़ी ना होगा। तो हमें क्या करना होगा, इस कोड को फंक्शन के अंदर डालना है। तो फंक्शन डिस्प्ले, और इसके अंदर ये वाला कोड यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कर देते हैं फॉर्मेट। तो डिस्प्ले को कॉल करने के लिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑन इनपुट इक्वल्स टू फंक्शन डिस्प्ले। तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि वो कॉल नहीं हुआ। तो जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे 5, तो वो फंक्शन कॉल हो गया और सारी वैल्यूज ही आ गई, क्योंकि 5 से तो सारे बड़े ही हैं। लेकिन मैंने अब लिखा 50, तो 50 के बाद इसने केवल 2 ही रिकॉर्ड दिखाए हैं, वो पुराना डेटा है और इस बार ये नया है, यानी कि ये ओवरराइट नहीं कर रहा, उसको क्लीन नहीं कर रहा। तो क्या करना होगा हमें, जब हम इसको फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हमें टेबल को क्लीन करना होगा। तो क्लीन करने के लिए, खाली करने के लिए डबल कोट्स में छोड़ देते हैं और प्लस प्लस यानी निकाल। कि कॉनकैटिनेट हटा देते हैं। एक्स्ट्रा लाइंस भी मैंने हटा दी हैं,
और इसको देखते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा 5 तो 5 से रिलेटेड बड़ी, 50 लिखा तो 50 से बड़ी, कोई भी वैल्यू लिखेंगे 85 से बड़ी कोई भी नहीं है, 8 से बड़ी सारी है। तो जैसे जैसे हम इनपुट करवाते जा रहे हैं वो सारा डेटा इनपुट होता जा रहा है। तुम चाहो तो और ज्यादा इनपुट फिल्टर बना सकते हो, जैसे कि नेम के लिए चाहिए यस सर। तो नेम का फिल्टर भी इसी तरह से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक तो फंक्शन को ऑटोमेटिक कॉल कर दिया, बाय डिफॉल्ट यस अपने सर। आप कॉल हो जाएगा वो सारी वैल्यूज। और हमने ये वाला लाइन देखी, डिलीट स्टूडेंट जीरो, जीरो का मतलब है फर्स्ट रिकॉर्ड। तो जैसे ही मैं इसको रन कर रहा हूँ बिना कोई इवेंट के, तो ये क्या कर रहा है, सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया, लेकिन हमने क्योंकि डिलीट किया था यहाँ पे डिलीट जीरो, तो फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अब अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिलीट वन, फर्स्ट पे जो इंडेक्स बीच वाला था, सेकंड वाला चला गया। बिल्कुल सर, डिलीट करवाना है यूजर से रन टाइम पे, हमें कोडिंग से ऐसे डिलीट नहीं करना, यूजर एंटर करेगा और उसको रिकॉर्ड को हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे जो टेबल है, एक और कॉलम, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक्शन या डिलीट लिख दिया, यहाँ पे तो आया नहीं। इसको अब कॉल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे वो यहाँ से ले रहा है वो वैल्यू, वहां से नहीं ले रहा। तो भले ही ऊपर दो या ना दो, नीचे देनी होगी, तो ऊपर से हटा देते हैं, नीचे ही देनी होगी यहाँ पे, क्योंकि ये कॉल कर रहा है ना उसको, तो ये कॉल चलेगा, तो इसकी वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हमने हटा दिया वैल्यू को और यहाँ पे आ गया डिलीट का एक और कॉलम। अब इसकी वैल्यू जो हम दे रहे थे वो हम दे रहे थे यहाँ पे, तो जो टीडी हम बना रहे हैं यहाँ पे लास्ट में एक बार टीडी बना देंगे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल, यानी कि डिलीट के लिए आइकन लिखो या कुछ भी एक वैल्यू लिख दो। अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये वाला डिलीट हो, सेकंड पे क्लिक करूँ तो सेकंड वाला डिलीट हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी फंक्शन इवेंट लगानी होगी, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, फंक्शन को कॉल करते हैं सिंगल कोट्स के थ्रू डिलीट। तो डिलीट फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, और अभी चेक करके देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो अलर्ट खाली कर देते हैं, खाली अलर्ट दे दिया मैंने। यहाँ पे एरर दे रहा है क्या, ये कह रहा है कि भाई ये जो डिलीट वर्ड है ये रिजर्व वर्ड है, ऊपर लिखा था ना हमने डिलीट, तो ये कीवर्ड है, ये हम फंक्शन के नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे डिलीट रिकॉर्ड लिख देता हूँ, चेक करके देखते हैं डिलीट फंक्शन हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हमने किया डिलीट पे क्लिक, तो ये कॉल हो गया, किसी पे भी क्लिक कर रहे हैं तो वो कॉल हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है कि ये पता लगाना है कि किस डिलीट पे क्लिक किया है हमने, 1 पे, 2 पे या 3 पे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें उसका इंडेक्स नंबर भी जनरेट करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो इंडेक्स नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे आई में इंडेक्स नंबर है, तो यहाँ पे हमने आई लिया और यहाँ पे आई को कर दिया डिस्प्ले। तो ये क्या प्रिंट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस आई को हमें कोड्स के बाहर करना होगा, तभी वो एक इसको वेरिएबल लेगा। तो कोड्स के बाहर करने के लिए पहले ये सिंगल, फिर डबल, प्लस फिर प्लस, प्लस, डबल, सिंगल, यहाँ पे स्लैश लगा दिया और ये कोड्स। तो जैसे ही हम यहाँ पे रख कर रहे हैं, जिस पे क्लिक कर रहे हैं तो वो उसकी आईडी दे रहा है। अब हमें डिलीट करना है, तो जिस पे हमने क्लिक करा है हमें पता है कि उसका इंडेक्स क्या है, तो डिलीट का कोड हमने कहाँ लिखा था, ये लिखा था। इसी कोड को इस फंक्शन के अंदर लिख देंगे यहाँ पे, और आई में क्योंकि इंडेक्स नंबर है तो वो वहाँ पे लिख देंगे आई, वो डिलीट हो चुका होगा। चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेकंड वाले को डिलीट करा क्योंकि ये दोबारा से रीलोड हो रहा होगा ना, कॉल हो रहा होगा। तो ऐसा करते हैं कि इसको डिस्प्ले करवाते हैं फंक्शन को, जब हमने डिलीट कर दिया तो डिस्प्ले वाले फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, जिससे कि वो उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो इस पर क्लिक करा तो वो कॉल हुआ और डिलीट हो गया। ठीक है जी, 3 को डिलीट किया तो सारे डिलीट हो गए। इनपुट करवाना है इसी प्रोग्राम में तुम्हें यूजर से, क्या क्या, सिर्फ 2 ही चीजें इनपुट करवानी है, नेम और परसेंटेज। यूजर ने दोनों इनपुट करा तो वो इस टेबल में ऐड हो जाएगी। तो जिस तरह से हमने डिलीट करा है तुम्हें ऐड का भी प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसको क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया। लेकिन ये जो नया रिकॉर्ड है ये मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, अब तुम इसको यूजर से इनपुट करवा लेना। इस रिकॉर्ड को, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को यूजर से इनपुट करवाओ और फिर पुश कर दो।